सदर रजब तैयब अर्दगान के साबिका ऐलान के तहत तुर्की फौज ने शाम से मुतस्सिल सरहदी इलाकों में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं और एक बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसी के मुताबिक किरी खान के सरहदी इलाके में फौजी कमांडो की नकल व हरकत देखी गई है। मकामी लोगों ने सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, शॉटगन और मशीन गन लिए कमांडो और फौजी जुनूबी सरहद की तरफ पेशकदमी करते हुए देखा। मकामी लोगों ने गाड़ियों का हूटर बजा करके फौजियों की आमद पर अपनी खुशी का इजहार किया। वाज़ेह हो कि 2 दिन कबल तुर्की सदर ने फौजी कार्रवाई को जनवरी तक मुलतवी करने का ऐलान किया था। इधर तुर्की की सरकारी मीडिया ने भी इस खबर की तस्दीक की है। सरकारी टेलीविजन TRT के मुताबिक जुनूब मशरिकी सरहद के जरिए तुर्की फौज की एक बड़ी नफरी शाम में दाखिल हो रही है और जिस इलाके से फौज दाखिल हो रही है वो इलाका मंजब शहर से महज 35 किलोमीटर दूर है और इस इलाके पर तुर्क हामी फ्री सीरियन आर्मी के जेरे इंतजाम है और इससे कबल तुर्की फौज की एक नफरी शुमाल मगरिबी सरहद के जानिब भी पहुंचना शुरू हो गई है। यह इलाका मंजब से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है और तुर्की फौज के इस पेशकदमी को डोनाल्ड ट्रंप और एर्दोगान के बीच हुई बातचीत का नतीजा माना जा रहा है। एक रोज कबल ही दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान शाम से अमेरिकी फौज की वापसी को लेकर के तफसीली बातचीत हुई थी। इधर शाम से अमेरिकी फौज की वापसी का फैसला वॉशिंगटन और पेरिस के दरमियान दूरियां पैदा करने वाला साबित हो सकता है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने इस फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग मुतासिर हो सकती है और चार्ट के दौरे पर आए फ्रांसीसी सदर ने सहाफियों से बात करते हुए अमेरिका के साबिक वजीर दिफा जिम मैटिस से इस्तीफे के हवाले से भी अपनी मायूसी जाहिर की। मैटिस की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहाद की अहमियत का उन्हें अंदाजा है। वहीं उन्होंने SDF की हिमायत जारी रखने की भी बात कही। बढ़ते खबरों में आगे, उधर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी को लेकर के काबुल में मुतजाद राय सामने आ रही है और मुल्क के मुस्तकबिल को लेकर के आम शहरी और माहिरीन किसी हतमी राय का इजहार करने से बच रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि पीस प्रोसेस का कयाम और पीस प्रोसेस का एक तरीके से उसको कायम रखने के लिए काबुल का अहम रोल होगा और बाज लोग अमेरिकी सदर के फैसले का खैर मकदम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिकी फौज की वापसी के बाद हालात बिगड़ सकते हैं। उन्हें अंदेशा है कि तालिबान इसका फायदा उठा सकते हैं। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता कुछ माह के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर तालिबान से बातचीत हो रही है। एक तरीके से आलमी राय अम्मा मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकालने के हक में है। हालांकि इस बातचीत में हुकूमत को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सियासी मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकारों का यह मानना है कि सभी फरीकैन को मिलकर के अमन की राह तलाश करनी होगी। उनका मानना है कि अमेरिका अपने मफाद के तहत अफगानिस्तान में मुलव्विस था। With a mechanism to stabilize Afghanistan. It is possible if all political parties of Afghanistan, including Taliban, reach an agreement with themselves, build pressure on American, and also the regional countries should build pressure on American to withdraw from Afghanistan and work on a mechanism for a stabilized regime. Americans themselves prolong the war for their own strategic aims. They didn't struggle and they didn't try to finish the terrorists. In fact, they use terrorism as tool for their strategic aims. उधर अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई ने कहा है कि सिर्फ अमेरिकी फौज की वापसी से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता और ग्वांगझू में मकामी न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस हवाले से चीन, रूस और दीगर हमसाया ममालिक अहम रोल अदा कर सकते हैं। मौजूदा अमन मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों में बड़े ममालिक को शामिल करना चाहिए। उनका भी मानना है कि अफगान अवाम को शामिल किए बगैर मुल्क में दायमी अमन कायम नहीं हो सकता है। एक दहाई तक अफगानिस्तान के सदर रहे करजई का यह कहना है कि
चीन की मुसालिहत और सालिसी से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में भी बेहतरी आ सकती है। China and Pakistan being all with the friends, we see it as a positive. We see it as good. We want China's friendship with Pakistan to expand, to deepen. We are also a great friend of China and a good neighbor of China. And China has been a tremendous ally and supporter to Afghanistan as well. Therefore, Chinese friendship with Pakistan we see as an asset towards positive. And we, for this reason, have been seeking China's participation and contribution to improving relations between Afghanistan and Pakistan, and to, together, all the three of us, effectively fighting against extremism. Shanghai Cooperation Organization is an effective instrument for stability and cooperation in our larger region. And we are glad that all the three major powers of the region, China, Russia, India, are part of it. So is Pakistan. So are countries of Central Asia. Turkey As well, and Iran, and Afghanistan as an observer. So India's joining Shanghai Cooperation Organization, we see it as a positive development. And we hope that through the cooperative working within this organization, Afghanistan will be one of the first beneficiaries of Shanghai Cooperation Organization. इधर 4 ममालिक के दौरे पर निकले पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे के पहले मरहले में आज काबुल पहुंच करके सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। कुरैशी अफगानिस्तान के साथ ईरान, चीन और रूस के दौरे पर हैं। जराये के मुताबिक दोनों लीडरान के दरमियान बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान पीस प्रोसेस और इलाकाई मामलात में ताउन व इश्तराक को लेकर के बातचीत हुई। मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी वजीर खारजा ने बाहमी तिजारत को फरोग देने, रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करने और कुदरती व इंसानी वसाइल को बरोएकार लाने पर जोर दिया। वाज़ेह हो कि दिसंबर की शुरुआत में चीन की वजीर खारजा ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात की थी। इस दौरान चीन ने दोनों ममालिक पर तालिबान के साथ बातचीत का माहौल साजगार बनाने और सिक्योरिटी उमूर में ताउन करने को लेकर के मुफाहिमत कराई थी। इधर म्यांमार में गिरफ्तार बैनुल अक़वामी न्यूज एजेंसी के 2 सहाफियों की जमानत अर्जी पर आज कोई फैसला नहीं हो पाया और जिलाई अदालत की फैसले के खिलाफ आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की समाअत हुई। फरीकैन की बहस सुनने के बाद जज ने अदालती कार्रवाई को अगली तारीख के लिए मुलतवी कर दिया और कोर्ट एडजर्न करते हुए जज ने अगली समाअत की तारीख का ऐलान नहीं किया। दिफा के वकील ने कहा कि पुलिस के खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जिसके बिना पर दोनों सहाफियों के खिलाफ कोई फर्द जुर्म आयद हो सके। वाज़ेह हो कि दोनों सहाफियों को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 7 साल की सजा सुनाई गई है। बात इंडोनेशिया की, जहां पर सुनामी का खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं है और कारकाटो आतिशफशा के करीब समुद्र के आसपास बसने वाले तमाम जो इलाके हैं उन तमाम लोगों को नए सुनामी के खतरे के पेश नजर साहिली इलाकों से दूर रहने की भी हिदायत दी गई है। इतवार को भी अनक कराकोटा आतिशफशा में हलचल के साथ साथ राख और धुआं उठते हुए देखा गया। वाज़ेह हो कि हफ्ते को सुमात्रा और जावा के साहिली कस्बों में इंतहाई ऊंची लहरों के टकराने की वजह से कम अज कम 281 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ पेंडगलान में सुनामी से 550 रिहायशी मकानात और साथ ही 9 होटल और 360 पानी के जहाज और कश्तियों को नुकसान पहुंचा है। माहिरीन के मुताबिक सुनामी का सबब काराकोटा आतिशफशा फटने से समुद्र के अंदर मिट्टी के तोदे गिरना है और सुनामी से जानी नुकसानात के भी अलावा सैकड़ों इमारतों को भी नुकसान पहुंचा और कारेटा साहिल के आसपास रहने वाले सैकड़ों अफराद बेघर हो चुके हैं। सुनामी उनके घरों को भी बहा ले गया है और आलम यह है कि इस तबाही के वजह से इन्हें पेशगी इत्तला भी इन्हें नहीं मिल सकी थी और ना ही इसका उन्हें अंदेशा था। हालांकि महकमा मौसमियात का यह कहना है कि कुछ इलाकों में पेशगी वार्निंग जारी की गई थी। आपको बता दें कि 14 साल कबल क्रिसमस के मौके पर ही
सुनामी ने ऐसी तबाही मचाई थी और बहरे हिंद में आए सुनामी से उस वक्त 14 मुख्तलिफ ममालिक में 2.25 लाख के करीब लोग हलाक हुए थे और इनमें से आधे से ज्यादा तो इंडोनेशिया में ही हलाक हुए थे। हिंदुस्तान के चेन्नई शहर में भी सैकड़ों अफराद ने अपनी जान गंवाई थी। मैं खौफजदा हूँ। मैं अपने दामाद से घर चेक करने को कह रही थी। मुझे नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। दरअसल मैं वाकई खौफजदा हूँ। इधर इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने आज मुतासरा जो पेंड ग्लेन के लोग हैं उसका दौरा किया, वहां का भी लोगों से भी मुलाकात की और रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। जावा के मगरबी साहिली का ये इलाका सुनामी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। शहरियों की हलाकत पर एक तरीके से गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मकामी इंतजामिया को जख्मियों के इलाज और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी में हर तरह की इमदाद करने की भी उन्होंने हिदायत जारी की। मकामी हुकूमत ने मुतासरा इलाकों में राहती काम शुरू भी कर दिया है। मुतासरीन के लिए आरजी कैंप कायम किए गए हैं। तिब्बी सहूलियात के साथ साथ उन्हें गिज़ा वगैरह भी फराहम कराई जा रही है। मलबा हटाने वाली मशीनें मुतासरा इलाकों में पहुंच चुकी हैं और ताहम सड़कों पर पड़े मलबे के सबब इमदादी कार्रवाइयों का जो अगर काम है वो मुतासिर हो रहा है। अंदेशा है कि मलबे में अभी भी सैकड़ों अफराद दबे हुए हो सकते हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे एहलकार हाथों से भी मलबा हटाने का काम कर रहे हैं ताकि अगर किसी में भी जान बाकी हो तो उन्हें महफूज तरीके से निकालने की कोशिश की जा सके। नए सुनामी के अंदेशे के भी पेश नजर तकरीबन 12,000 लोगों को ऊंचे इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। हम अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं। हाँ, ये हो सकता है कि ये ज़लज़ले के सबब हुआ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसका सोर्स क्या था। अभी भी इसकी जांच हो रही है। BMKG को पता लगाने वाले और इंतबाह करने वाले आलात फराहम कराए जाएंगे जो सभी को वार्निंग दे सकें। उधर डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने सुनामी के सबब हलाकतों में इजाफे का भी अंदेशा जाहिर किया है और जिन इलाकों में सबसे ज्यादा जानें गई हैं उनमें पेंड ग्लेन, जुनूबी लेम्पिंग और सिरांग का इलाका खास है। खबरों के मुताबिक अकेले लेम्पिंग में ही सैकड़ों अफराद हलाक हुए हैं और इसकी जद में मगरबी जावा का मारूफ सयाहती मकाम तांजिंग लेसिंग भी आया। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अबनाए सांडा में पेश आने वाले इस वाक़े की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस वक्त सुनामी आया उस वक्त वहां पर एक मशहूर बैंड 17 अपना प्रोग्राम पेश कर रहा था। मकामी इंतजामिया की जानिब से साल के इख्तिताम पर होने वाले प्रोग्राम में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे। इनमें से 50 लोग मौके पर ही हलाक हो गए। जो वीडियो सामने आए हैं उससे ये पता चल रहा है कि इतवार को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे के करीब आतिश फसा में दोबारा से हलचल पैदा हुई और मिशन यूनिवर्सिटी के माहिर अर्जियात बेन वान डेर ये कहते हैं कि आतिश फशा में गुज़िश्ता 1 माह से लावा और धुआं लगातार निकल रहा था, जिसका नतीजा ये रहा कि शनिचर रात को इस तरीके का सुनामी आया। सुनामी मुतासरा इलाकों के हम लगातार जो बात कर रहे हैं उसके आसपास के सभी अस्पताल इस वक्त मरीजों से भरे पड़े हुए हैं और मरीजों के अलावा बड़ी तादाद में लवाहिकीन अपनी गुमशुदा अजीजों को भी तलाश करते हुए अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा वहाँ पर तशवीशनाक है और हलाक हुए तमाम लोगों की शिनाख्त का अमल भी लगातार चल रहा है। वाज़ेह हो कि रेड क्रॉस और दीगर इमदादी एजेंसियां मरने वालों की तादाद में इजाफे का अंदेशा जाहिर कर चुकी हैं। दर्जनों अफराद अभी भी लापता हैं। मलबे के नीचे इनके दबे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सरकारी सतह पर 281 अफराद की मौत का ऐलान किया गया है, लेकिन अंदेशा है कि इनकी तादाद बढ़ सकती है। जिन जख्मियों की हालत जो है संगीन है उन्हें बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है और पेंडग्लेन हॉस्पिटल में इस वक्त 50 जख्मी दाखिल हैं जिनका माहिरीन की देखरेख में इलाज हो रहा है। इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में पैंडलोंग और दूसरे हॉस्पिटल से रेफर किए हुए मरीज आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ 42 मरीज हैं। इन सभी को माहिरीन की निगरानी में रखा गया है।
इधर सुनामी के गुजरे हुए तकरीबन 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मकामी लोग खौफ और दहशत में हैं। नए सुनामी के खतरात के पेश नजर भी डरे और सहमे हुए तमाम लोग हैं। मुतासरा इलाकों में लोगों ने पीर की पूरी रात जाग कर ही गुजार दी। बहुतों की आंखों के सामने इस वक्त भी ऊंची उठने वाली लहरों का मंजर घूम रहा है। मकामी होटल में गार्ड की ड्यूटी अंजाम देने वाला शख्स खुशकिस्मत रहा कि उसकी जान बच गई। वक्त रहते उसने कई लोगों को खबरदार किया। लोगों को महफूज मकाम पर भी पहुंचने में उसने मदद की। मैंने 9:30 बजे के करीब बड़ी लहरें उठते हुए देखी। मैं भागा भागा गेस्ट रूम में गया और मेहमानों और मैनेजर से भागने को कहा। गेस्ट रूम खाली कर हम बुलंद मकाम पर चले गए। लहरें 3 दफा टकराई। गुजरते वक्त के साथ साथ इनमें शिद्दत पैदा हो रही थी। साबिक वजीर दिफा जिम मैटिस की जगह उनके नायब पैट्रिक शनाहन को आर्जी तौर पर अमेरिका के वजीर दिफा के चार्ज के तौर पर उन्हें सौंपा गया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर इसका ऐलान करते हुए बताया कि शनाहन नए साल की शुरुआत पर अपना ओहदा संभालेंगे। ऐलान के मुताबिक शनाहन बतौर कारगुजार वजीर दिफा के तौर पर काम करेंगे। ट्रंप ने उन्हें काफी बासलाहियत बताया। वाज़ेह हो कि पॉलिसी इख्तलाफात के सबब मैटिस ने ट्रंप हुकूमत से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें 28 फरवरी तक अपने ओहदे पर बने रहने के लिए भी कहा गया था। और इधर अमेरिका में आर्जी शटडाउन की कैफियत 3 जनवरी तक जारी रहेगी। बजट डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ मकामी माइक मुल्वानी ने यह कहा है कि क्रिसमस की छुट्टियों के सबब शटडाउन 28 दिसंबर के बाद ही जारी रह सकता है। हुकूमत अखराजात के बिल को लेकर के रिपब्लिक और डेमोक्रेट के दरमियान जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। नई कांग्रेस की मीटिंग में ही इस पर कोई फैसला होगा। माइक के मुताबिक हुकूमत और डेमोक्रेट के दरमियान मुफाहमत की भी कोशिश की जा रही है और इसके तहत व्हाइट हाउस ने मैक्सिको वॉल के दी जाने वाली रकम जो है वो जेरे बहस है। सदर ट्रंप जहां पर $5 बिलियन मांग रहे हैं, वहीं डेमोक्रेट $1.3 बिलियन को काफी मान रहे हैं। We had given an offer, a counter offer to Mr. Schumer late yesterday afternoon, and immediately I think thereafter the Senate went into recess until at least Thursday. That doesn't mean it will be before Thursday till we hear something back, but I don't think things are going to move very quickly here for the next couple of days. The paychecks, importantly, will go out on the 28th. I want everybody to understand no one is working without getting paid. Paychecks go out on the 28th. The next pay period that is impacted is January 11th. I think that is, it's very possible that this shutdown will go beyond the 28th and into the new Congress. I think the relationship between these two men had been fraying. I think the president no longer relied on Mattis to be able to deliver the president's vision. इधर यूरोपियन ममालिक में इस वक्त 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और सेंटा क्लॉज के साथ साथ चर्चों की सजावट भी की जा रही है। और क्रोएशिया की राजधानी बेलग्राद के देही इलाकों में रहने वाले एक खानदान के लिए मौजूदा क्रिसमस यादगार साबित होने जा रहा है। 7 हेक्टेयर आर्जी पर मुश्तमिल पार्क में एक ऐसा मसनूई क्रिसमस ट्री है जिसमें इस दफा 40 लाख कुमकुमे जगमगा रहे हैं। मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी क्रिसमस ट्री दिलचस्पी का बाइस बना हुआ है। गुज़िश्ता 17 सालों से कुमकुमों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सालाना तकरीब में हजारों लोग इसे देखते आए हैं। 1.5 माह तक जारी इस तकरीब में तकरीबन 1.25 लाख लोगों के आने की उम्मीद है।